जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को होने वाला है। जम्मू और कश्मीर की 24 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थमने वाला है। पहले चरण में जम्मू की 8 सीटों पर चुनाव है। इसमें डोडा की सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिसीमन के बाद डोडा की 2 विधानसभा सीट बन गई है, डोडा और डोडा ईस्ट। बीजेपी ने इस बार डोडा सीट से गजा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से माजिद वानी चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार के आखिर दिन डोडा में गुलाम नबी आजाद ने रोड शो किया। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहले फेज का चुनाव 18 को होने वाला है और आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो खुद यहाँ पर जो चुनाव का प्रचार है वो करने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरे हैं और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं मजीद वानी उनके लिए वो यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हैं। सर, आज हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन सारे इंतज़ार कर रहे थे आपका कि आज़ाद साहब कब आएंगे यहाँ पर। इसीलिए तो मैं आ गया, क्योंकि यहाँ के लोग खास करके चुनाव वैली वाले सब हिंदू मुसलमान मस्जिदों में मंदिरों में दुआएं करते थे और मुझे वीडियो वहीं मिलते थे और वो सब दुआओं में ये कहते अल्लाह उनको फिर एक दफ़ा उनका चेहरा दिखा। इसलिए मैं थोड़ा पीठ ठीक हो गया तो यहाँ आ गया। लेकिन आपके खिलाफ आपके जो ओपोनेंट्स हैं बहुत सारी बातें उन्होंने कही आज़ाद साहब लास्ट मोमेंट पे गायब हो गए, कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट्स को अनाज छोड़ के चला गए। अब वो क्या जाने, उनकी कुछ साथियों को खुदा न करे वो बीमार हो जाएं। मैं तो वहाँ पहुँचूँगा तीमारदारी के लिए, उन्होंने तो इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर दें। और जब मैं आया हूँ अब तकलीफ़ थी, मैं बीमार हो गया तो तकलीफ़ हुई, इनको हुई। अब मैं घूम रहा, अब वो ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अब वो सोचते हैं वो तकलीफ़ अच्छी थी कि ये तकलीफ़ अच्छी। लेकिन आज़ाद साहब इस बार बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि AIP ने एंट्री की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP काफ़ी डरी हुई लग रही है वहाँ पे। आपको कैसे समीकरण नज़र आ रहे हैं? सबको अपना अपनी बात कहने का हक है। मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करता, मुखालफत नहीं करता हूँ। जमहूरियत है ही, जमहूरी में हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है और इलेक्शन कमीशन हर जगह मुल्क में इजाज़त देती है, यहाँ भी दे रही है। कुछ पार्टी हो रही है कि ये क्यों इलेक्शन लड़ रहे चाहे, कुछ पार्टियाँ सोचती हैं कि खाली वही इलेक्शन लड़ने चाहे थे। उन लोगों को मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। आखिरी समय पे मैंने देखा कई लिस्ट आपकी निकली विधायकों की जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, कई लिखे। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों आज़ाद साहब की पार्टी को वोट देंगे जम्मू कश्मीर की जनता? दूसरी पार्टी को जब देंगे बगैर कुछ काम किए हुए, यहाँ तो 75 साल में जो नहीं हुआ गुलाम नबी आज़ाद ने किया। जब उन्हें कुछ नहीं काम किया उनको वोट देंगे तो मुझे क्यों नहीं देंगे। लेकिन आज़ाद साहब एक मुद्दा जो है वो 370 का जिस तरह से रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं सारी पार्टियां जो घाटी की हैं और टारगेट कर रहे हैं अमित शाह जी। मैंने फारूक साहब को बताया, फारूक साहब ने खुद बताया 100 साल नहीं आएगी। उसके बाद चैप्टर क्लोज हो गया, मैं कुछ नहीं कहा। क्या लग रहा है आपको इस समय क्या मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट डालेंगे? जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर कोई लीडर बात नहीं करता, वो सिर्फ जज्बाती मुद्दे सब पकड़ते हैं। इस रियासत में अगर कोई मुद्दा है नौजवानों की बेकारी और बेरोजगारी, वो सबसे मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, डोडा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 2 दिन बाद यानी 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर भी इस बार कांटे की टक्कर है। अलग अलग मुद्दों के साथ उम्मीदवार जनता के बीच हैं। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंकी है। गांव-गांव, गली-गली लोकतंत्र के उत्सव का उत्साह दिख रहा है। किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस सीट से कुल 7 उम्मीदवार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी की शगुन परिहार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू के बीच माना जा रहा है। शगुन के पिता और चाचा की आतंकी हमलों में मौत हो गई थी, जबकि सज्जाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता माने जाते हैं। किचलू जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सीटों में एक सीट ऐसी भी है जिसकी चर्चा न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में यहाँ पर हो रही है। हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ सीट की। यहाँ से शगुन परिहार जो हैं
चुनावी मैदान में हैं, जिनके पिता और अंकल की यहाँ पर आतंकियों ने हत्या की थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूर्व में मंत्री रहे और यहाँ के कद्दावर नेता जो हैं सजाद अहमद किचलू, वो चुनावी मैदान में है। किश्तवाड़ में पहले चरण यानी 18 सितंबर को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा सभी प्रत्याशी जनता को साधने की कवायद में हैं। अलग अलग मुद्दों के साथ वोट हासिल करने की बिसात हर किसी ने बिछाई है। सबसे बड़ा मेरा मेन पॉइंट है सिक्योरिटी इशू जो है यहाँ का, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो समाज में हमेशा अराजकता फैलाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे समाज को बांटने की कोशिश की। और आपको भी पता है अभी हमारे 2 आर्मी के जवान शहीद कर दिए गए। क्या यहाँ का जो समाज है वो यही चाहेगा कि यहाँ पे ये जो है शहादतों का सिलसिला जो है अब और नहीं होना चाहिए? हमने बहुत सी यहाँ पे जो है शहादतें दी हैं। अब ये जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ क्षेत्र है, यहाँ के वीरों ने किश्तवाड़ की भूमि को अपने खून से सींचा है। तो अब हम यही चाहेंगे यहाँ के विकास की बात हो सके। ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि भाई ये बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरा भाईचारा है। ये आप देखिए, यहाँ देखिए मेरे साथ सारे जो है बैठे हुए हैं। हमको बीजेपी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे सर्टिफिकेट चाहिए किश्तवाड़ के लोगों की। हम कितने सेकुलर हैं, 50 साल से हमारा घर जो है लोगों की खिदमत कर रहा है, 50 साल से। तो ये दिल्ली से कोई नैरेटिव सेट करे किश्तवाड़ के बारे में, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं और जनता की अदालत में सभी अपनी अर्जी लगा चुके हैं। इस चुनावी लड़ाई में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी जुबानी जंग हावी है। ये तो तुष्टीकरण तो इनका होता ही रहता है। वो कहते हैं कि नहीं जी इस बात से चले या उस बात से चले, तो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो सचमुच में शगुन परिहार और उसकी फैमिली को एक इस नजरिए से देख रहे थे तो इतने साल भी तो उनको पूछा जाना चाहिए था। उनको उनके बच्चों को जॉब देना चाहिए था, उनके बच्चों के लिए रोजगार देखना चाहिए था। उनको सियासत में लेके कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा बड़ा मंत्री और MP बना दिया। अगर वो सचमुच में परिहार ब्रदर्स के बड़े हमदर्द होते तो शगुन परिहार को इलेक्शन क्यों लड़वाया? उसको राज्यसभा में मेंबर ले लेते, खटाना की जगह ले लेते। जहां ये हिंदुओं की बात करते हैं तो मैं समझता हूं किन हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू के घरों में ये बीजेपी के लोग आजकल जाते हैं और वहाँ पर एक नैरेटिव फैला जा रहा है कि जी हिंदू पलायन करेगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस अगर कहते हैं सरकार में आएगी। ये क्या कहते हैं, हिंदू को पलायन करना पड़ेगा, हिंदू खतरे में रहेगा, है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन पैदा होगी। ऐसा कुछ नहीं है, खतरे में कि इनकी सीटें पड़ रही हैं। किश्तवाड़ आतंकवाद प्रभावित जिला है। यहाँ आतंकियों ने कई घर उजाड़े हैं। इस चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी है। बहुत महंगाई रही, इस महंगाई ने मार दिया, लोगों की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी है, हद से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। अच्छा, जिसका कोई कहीं शुमार ही नहीं कर सकता आदमी। ये तो कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिखाया। ये बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे इस बार। हाँ, ये दिमाग में रखें आप। ज़्यादा महंगाई का मुद्दा नहीं, हमारा है किश्तवाड़ के लोगों का यही मुद्दा, काम हो। काम हमारा हुआ नहीं कुछ, पिछले 10 सालों में कोई ऐसा काम हुआ नहीं जो हम आपको बता देते भाई ऐसा हुआ हमारे साथ, या वैसा कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों की तरह किश्तवाड़ में भी राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। मुकाबला कांटे का है। सवाल यही है कि जनता किसका साथ देगी। किश्तवाड़ से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।